हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रिज्म से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न को भी किए थे और यह जाने थे कि प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का बड़ विक्षेपण किस प्रकार से होता है और उनके क्या कारण हैं। इन सभी टॉपिकों का हम 1 बाय 1 अध्ययन किए थे। आज हम लोग जानेंगे कि इंद्रधनुष होता क्या है। प्रायः हम जानते हैं कि जब वर्षा के समय में जब वर्षा समाप्त हो जाती है तो वर्षा समाप्त होने के बाद क्या होता है, सूर्य की विपरीत दिशा में एक रंगीन वक्र अर्धवृत्ताकार अर्धचंद्राकार आप कह सकते हैं, अर्धचंद्राकार एक क्या होता है रंगीन पट्टिका नज़र आती है। रंगीन जो 7 रंगों का लगभग होता है, 7 रंगों का होता है। उस रंगीन पट्टिका को ही हम क्या कहते हैं, उस चाप को ही क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। कब यह होता है? वर्षा के समय जब वर्षा समाप्त हो जाती है तो वर्षा जब समाप्त हो जाती है तो सूर्य के विपरीत दिशा में आकाश में एक रंगीन अर्धचाप नज़र आता है। इस अर्धचाप को ही हम क्या कहते हैं, इस चाप को ही क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो वही हम परिभाषा लिखने का प्रयास किए हैं। बादलों में उपस्थित, हम जानते हैं कि बादल बरसात के समय में अक्सर होता है, तो बादलों में उपस्थित जो जल होते हैं, जल की जो बूंदें होती हैं, बादलों में उपस्थित जल की बूंदों से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप, बादलों में उपस्थित जल की बूंदों से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप वर्ण विक्षेपण से आकाश में एक रंगीन सप्तरंगी अर्धचंद्राकार पट्टिका नजर आती है। उस पट्टी को ही हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष अर्थात रेनबो कहते हैं। याद रखिएगा, यह इंद्रधनुष कब दिखाई देता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में वर्षा के मौसम में बारिश जब समाप्त हो जाती है तो बारिश के बाद ही यह अक्सर बनता हुआ नजर आता है और आकाश में नजर आता है। 7 रंगों का यह एक तरह से वक्र होता है। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या कहा कि बादलों में उपस्थित जल की बूंदों के अंदर क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण वर्ण विक्षेपण हो जाता है और वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप क्या होता है, आकाश में एक अर्धचंद्राकार पट्टिका नजर आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, जो सप्तरंगी होती है, 7 रंगों का होता है। इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, अर्थात प्राइमरी होता है और दूसरा सेकेंडरी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष कै प्रकार का होता है तो आप बताइएगा इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और एक द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। अब प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, जैसा कि मैंने लिखा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में आपतित प्रकाश किरण का जल की बूंद के अंदर होता क्या है, एक बार क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के इंद्रधनुष में, यानी प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, वर्षा की जल की बूंदों के अंदर होता क्या कि एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और 2 बार क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, इसमें क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, कह देंगे इस प्रकार के इंद्रधनुष में होता क्या है कि वर्षा के जल की बूंदों के अंदर एक बार क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और 2 बार अपवर्तन होता है। और एक बात और बता दें, आकाश में अगर यह पट्टिका नजर आए अर्थात इंद्रधनुष नजर आए तो आप कैसे जानेंगे कि यह प्राथमिक इंद्रधनुष है और की द्वितीयक इंद्रधनुष है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष की एक खासियत होती है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बैगनी जो रंग होता है वो अंदर की तरफ, जैसे मान लीजिए ऐसे घुमा हुआ है, दर्शक समझिए कि ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे घुमा रहता 7 रंग, तो नीचे की तरफ बैगनी होता है, ठीक है, बैगनी होता है और ऊपर की तरफ क्या होता है, लाल होता है। आपको बता दें
कि अगर आपसे पहचान करना हो, अगर ऊपर निकला माने आकाश में बना हुआ हो, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष है कि द्वितीयक इंद्रधनुष है, तो आप जान लीजिए प्राथमिक इंद्रधनुष तब कहेंगे जब क्या होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, बैगनी होगा, ऊपर की तरफ लाल होगा। ठीक है। जबकि द्वितीयक की बात करें तो द्वितीयक में क्या होता है, ऊपर की तरफ बैगनी होता, नीचे की तरफ लाल होता है। मैंने लिखने का प्रयास किया द्वितीयक इंद्रधनुष का डिफिनेशन। इसमें क्या होता है कि आपतित प्रकाश किरण का, इसमें आपतित प्रकाश, देखिए पिछले वाला में क्या था, इसमें आपतित प्रकाश किरण का जल की बूंदों के अंदर एक बार क्या होता है, एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता और 2 बार अपवर्तन होता। लेकिन द्वितीयक में क्या होता है, 2 बार आंतरिक परावर्तन भी होता है और 2 बार अपवर्तन होता है। वही लिखे हैं कि इसमें आपतित प्रकाश किरण का जल की बूंद के अंदर 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2 बार क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है। यानी द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होती है और 2 बार अपवर्तन की क्रिया होती है। और इसकी पहचान है क्या कि इस प्रकार के इंद्रधनुष में जो अंदर की तरफ, यानी ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ तो अंदर की तरफ लाल और बाहर की तरफ क्या होगा, बैगनी रंग होता है। समझ में आ रहा है ना। जाते जाते हेडिंग और कवर करते जाएं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। दरअसल मैंने लिखने का प्रयास किया है कि वायुमंडल में, हम जानते हैं कि वायुमंडल में गर्म तथा ठंडी वायु की दोनों परतें होती हैं, ठंडी परतें भी होती हैं और गर्म परतें भी होती हैं। तथा ठंडी वायु की जो अपवर्तनांक होता है वह गर्म वायु की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ठंडी वायु का जो अपवर्तनांक होता है वह गर्म वायु की तुलना में अधिक होता है। ठीक है। वायुमंडल के इन परतों के कारण, वायुमंडल में इन ठंडी परत और गर्म परतों के कारण क्या होता है, प्रकाश में क्या होता है, अनेक परतों के कारण प्रकाश में उत्पन्न अपवर्तन को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और वायुमंडलीय अपवर्तन के घटना के कारण ही क्या होता है, तारे हमें क्या टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और एक बात और बता दें कि तारों की जो स्थिति होती है, वास्तविक स्थिति से क्या होते हैं तारे, दूसरा एग्जाम्पल बताइएगा, तारे जो होते हैं आकाश में अपने वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। सब क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटनाएं हैं। समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।